फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 3 द स्पाइडर, द किंग एंड द स्पाइडर। लेसन का नाम है द किंग एंड द स्पाइडर। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम। स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब क्या होता है? स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। टीज अ लेसन यू शुड ही ट्राई अगेन। यह लेसन आपको यह जोर देता है कि जो मतलब आपको बार बार चीज़ें करती रहनी चाहिए। ट्राई अगेन यानी कोशिश बार बार करते रहना चाहिए। हेड, हेड यानी ध्यान देना। इफ़ ए फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। यदि आप पहली बार में सफल नहीं होते हैं तो आपको और कोशिशें करना चाहिए। सक्सीड, सक्सीड यानी सफल होना। इफ़ यानी यदि। ट्राई अगेन है बार बार कोशिश करना। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। वंस यानी एक बार, और दो बार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्विंस, और 3 बार को थ्रींस, ऐसे बोलते जाते हैं। फिर 4 बार बोलना हो तो 4 बार के लिए अपन टाइम्स का उपयोग करेंगे। जैसे 4 बार तो 4 टाइम्स ऐसे। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। वाज यानी था। ही हेड फाट, फॉट, फॉट यानी क्या होता है? फाट मीन्स होता है लड़ना। फाइट की थर्ड फॉर्म है फॉट, फॉट यानी लड़ना। मेनी बेटल्स, बेटल्स यानी युद्ध। वो जो है मेनी यानी कई युद्ध उसने लड़े। ही वॉन, और वो जीता भी। वॉन यानी जीतना। ही वाज ए वाइस, और वह बुद्धिमान था। ब्रेव एंड काइंड रूलर, काइंड यानी दयालु। वह किस टाइप का राजा था? एक बहुत ही बहादुर था, बुद्धिमान था और बहुत सॉफ्ट हार्ट का था। काइंड यानी सॉफ्ट हार्ट, नर्म दिल। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, और उसके साम्राज्य के लोग बहुत उस पर मतलब उसके साम्राज्य के लोग वो जो है बहुत हैप्पी थे उस राजा से। किंगडम यानी साम्राज्य। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। नेबरिंग यानी पड़ोसी। नेबरिंग का हिंदी मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोस के एक राजा ने उसकी कंट्री पर या देश पर हमला कर दिया। लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम, लेकिन उस समय उसका जो है भाग्य ने साथ नहीं दिया। लक यानी भाग्य, लक का हिंदी मतलब होता है भाग। भाग ने बिल्कुल भी उसके साथ नहीं दिया, और भाग्य ने उसके साथ नहीं दिया तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वह युद्ध हार गया। लॉस्ट यानी हारना। मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड एंड अदर रेन अवे टू सेव देयर लिव्स। और कई, मेनी यानी कई, जो उसके सोल्जर थे, सैनिक, वो मारे गए। किल्ड यानी मारे गए ना। एंड अदर्स, और जो बाकी के बचे हुए थे अदर्स, रन अवे। रन अवे यानी होता है भाग जाना। रन अवे दो वर्ड है, दोनों वर्ड का हिंदी मीन्स एक ही निकलेगा, भाग जाना। टू सेव देयर लाइफ्स, अपनी जान बचाकर वे भाग गए। सेव यानी बचाना, अपनी जान बचाकर वे भाग गए। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन ए केव, और खुद राजा को भी अपने आप को छिपाना पड़ा। किसके अंदर? एक केव के अंदर। केव यानी गुफा। एक गुफा के अंदर वो खुद भी छुप गया। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड, लेकिन वो बहुत सैड यानी दुखी था, वरीड यानी चिंतित था। वन डे ही सा ए स्पाइडर गोइंग अप द वॉल, उसने एक बार एक मकड़ी को दीवार पर चढ़ते हुए देखा। वॉल यानी दीवार, दीवार पर चढ़ते हुए देखा। इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फॉल डाउन। क्या होता था? वो चढ़ती तो थी, लिटिल बट स्लिप्ड, मतलब लिटिल का मतलब क्या होता है ना, थोड़ी दूर तक। लिटिल यानी थोड़ा सा चढ़ती थी। क्लाइंब यानी चढ़ना। वो थोड़ा सा चढ़ती तो थी, लेकिन वापस से फॉल डाउन यानी गिर जाना। फॉल डाउन दोनों वर्ड्स का एक ही हिंदी मतलब निकलेगा, नीचे गिर जाना। वो नीचे गिर जाती थी। क्लाइंब में जो है दोस्तों, इसमें क्लाइम्ड यानी बी साइलेंट रहेगा इसमें। क्लाइम्ड, और वह चढ़ती और गिर जाती। इट ट्राइड अगेन
fall down, फिर कोशिश करती फिर गिर जाती। ट्राइड यानी कोशिश करना, अगेन यानी फिर, और fall अगेन और वो फिर से गिर जाती। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। गिव अप यानी क्या होगा, छोड़ना। इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स को फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। गिव अप, इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं लेकिन हिंदी में एक ही शब्द, एक ही मीन्स निकलेगा। गिव अप यानी त्यागना। इससे बोलते हैं ना गेट इन। गेट, गेट का हिंदी मतलब क्या होता है, पाना है, हासिल करना। इन यानी अंदर आना। लेकिन गेट इन को यदि दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो एक ही शब्द मिलेगा, हिंदी में प्रवेश करना। उसी तरह से वर्ड बना हुआ है गिव अप यानी छोड़ना। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ट फॉलिंग, वह चढ़ती रही और उतरती रही, चढ़ती रही और उतरती रही। यहाँ पर कीप यानी क्या होता है दोस्तों, कीप यानी होता है रखना, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ जो जारी रहती है बार बार। जैसे मैं जाता रहा, वह आता रहा, वह खेलता रहा, तो इसी तरह से केप्ट ऑन यानी वह चढ़ती रही और फिसलती रही, यानी बार बार उसके साथ ऐसा कार्य जारी रहा। दिस हैपेंड मेनी टाइम्स, और यह उसके साथ कई बार हुआ। हैपेंड यानी होना, मेनी टाइम्स यानी कई बार। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, टाइम्स यानी क्या होता है, मेनी टाइम्स यानी कई बार। वंस यानी एक बार, ट्विंस यानी 2 बार, और फिर 2-3 के बाद यदि अपने को बार बार बोलना है तो टाइम्स लग जाता है पीछे। जैसे 5 बार तो 5 टाइम्स, और मेनी टाइम्स यानी कई बार, कई बार जो है गिरती रही। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सेड इन क्लाइंबिंग द वॉल, लेकिन अंत में क्या हुआ, वह चढ़ने में सफल रही। एट लास्ट, एट लास्ट का हिंदी मतलब क्या होगा, अंत में, और वह चढ़ने में सफल रही। द किंग सेड टू हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप अब खुद से ही बोला। सेड यानी बोलना, हिमसेल्फ यानी खुद से। राजा ने खुद ही अपने आप बोला, इफ द स्पाइडर स्मॉल इंसेक्ट, यदि एक मकड़ी छोटा सा कीड़ा है, इंसेक्ट यानी कीड़ा, कैन सक्सीड इन क्लाइम एट द वॉल, यदि वह चढ़ने में सफल हो जाती है, बाई ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बाई ट्राइंग अगेन अगेन मतलब क्या होगा, बार बार कोशिश करने में, यदि वह चढ़ने में सफल होती है, वाई कांट आई डिफीट माई एनिमीज, तो मैं अपने एनिमी से कैसे हार सकता हूँ। डिफीट, डिफीट यानी हारना, एनिमीज यानी शत्रु या दुश्मन। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंट बैक, गॉट यानी होना, यानी वापस से क्या हो गया, उसको कॉन्फिडेंट हो गया, यानी कॉन्फिडेंस आ गया, यानी आत्मविश्वास आ गया। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास आना। बैक यानी वापस। उस राजा को यह देखकर खुद में ही जो है आत्मविश्वास आ जाता है। ही यूनाइटेड हिज सोल्जर वंस अगेन एंड अटैक्ड हिज एनिमीज, वो क्या करता है, अपने सोल्जर्स यानी सैनिकों को इकट्ठा करता है। यूनाइटेड, यूनाइटेड यानी इकट्ठा करना। वंस यानी एक बार फिर, वंस अगेन यानी एक बार फिर जो है अपने सैनिकों को भेला करता है, इकट्ठा करता है और अटैक कर देता है, हमला कर देता है। किस पर, एनिमीज यानी शत्रुओं यानी दुश्मनों पर। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज, और यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहता है। कंटिन्यूड यानी जारी रहना, फॉर मेनी डेज यानी कई दिनों तक। एंड ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमीज, और फाइनली अंत में क्या होता है, वो उसके शत्रुओं को हरा देता है। डिफीटेड यानी हरा देना, हिज एनिमीज उसके शत्रुओं को। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, कोशिश करते रहो जब तक कि तुम सफल नहीं हो जाते। टिल यानी जब तक, जब तक तुम सफल नहीं हो जाते तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए लेसन आपको कैसा लगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।